Good afternoon, everyone. So this is the video, second video I'm making for class 8, based on distance, time and work. So please subscribe my channel Mathematics Rose, which is made by Sajid Akhtar. So now I am coming to teach the problem related to distance, time and work. The first question I am taking from DAV book, worksheet 3. Worksheet 3, question number first. So you just see the question. Question अब देखिए, Ramit can finish his work in 25 days, working 8 hours a day. हर दिन में 8 घंटा काम करता है. If he want to finish the same work in 20 days, means number of days reduced. In how many hours should he work in a day? तो यहाँ पे क्लियर है कि 3 तरह का है इसमें टर्म्स. तो इसमें आप लिखिएगा कि कैसे करके इसको लिखना है, इसको बताते हैं. तो इसमें आप देखिए, पहला चीज है कि जो क्वेश्चन नंबर 1, नंबर ऑफ डेज, फिर नंबर ऑफ आवर्स पर डे, एक दिन में कितना काम हो रहा है. एंड देन ही फिनिशेस इन 8 hours daily. So see, in 25 days, 8 hours per day. 25 days, 8 hours per day. 8 hours, 25 days. So Ramit works daily 8 hours and complete the work in 25 days. Now रमीत को अब 20 डेज में कंप्लीट करना है. 20 डेज में तो कितना आवर दे? तो इससे क्लियर है कि ज़्यादा आवर देगा तभी 20 डेज में कंप्लीट होगा वर्क. तो इसका मतलब है कि अगर जल्दी कंप्लीट करना है तो ज़्यादा आवर काम करना है. ठीक है, इसका मतलब दोनों जो है, नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ आवर पर डेज, दे आर इन इनवर्स वेरिएशन. सो हियर आई एम जस्ट मेकिंग ए चार्ट फॉर दैट. So in inverse variation what happens? See, number of days earlier, in 25 days Ramit completes the work, working 8 hours daily. So in how many hours he will increase so that the days, in 20 days he will complete the work? This is the question. So now, since number of days and number of hours are in inverse variation. In इनवर्स वेरिएशन अगर एक चीज बढ़ता है तो दूसरा चीज घटता है, और अगर एक चीज घटता है तो दूसरा चीज बढ़ता है. तो यहाँ पे देखिए कि हम लेते हैं इसको 25/20, तो इसको उल्टा लेना होगा. इसका रेशियो लेंगे ऐसे,
तो इसका रेशियो हम लोग ऐसे लेंगे, तो x/8 ऐसे लेना होगा। इन्वर्स वेरिएशन में ऐसे लेना होगा, और डायरेक्ट वेरिएशन होगा तो इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर होगा। तो इन्वर्स वेरिएशन लिए हैं हम लोग, क्योंकि इन्वर्स वेरिएशन में है, तो 25/20 को कैंसिल करेंगे 5 से, इट इज़ 5/4 x/8। 8 को हम इधर लाते हैं, तो 5/4 इंटू 8 बराबर x, तो 8 2 जा, so 10, so 10 x is equal to 10 means Ramit has to work 10 hours per day. So this is the answer. Other method is unitary method. इसको भी समझ लीजिए। यूनिटरी मेथड में कैसे करना है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ आवर्स। यूनिटरी मेथड है, यूनिटरी मेथड। इन यूनिटरी मेथड नंबर ऑफ आवर्स लिख देंगे, NO फॉर नंबर ऑफ डेज सॉरी, एंड जो निकालना है नंबर ऑफ आवर्स निकालना है पर डे, तो नंबर ऑफ आवर को रखना है इधर, जिसको निकालना है उसको इस साइड रखेंगे। तो 25 दिन काम करता है 8 घंटा डेली, तो 25 दिन में काम खत्म हो जाता है। अगर एक दिन काम करेगा तो कितना घंटा लगेगा, एक दिन में ख़त्म करना है तो कितना घंटा लगेगा, तो इतना घंटा लगेगा, ज़्यादा घंटा लगेगा। और अगर 20 डेज दिन में कंप्लीट करना है तो एक दिन में जितना आवर्स लग रहा है उससे कम लगेगा, तो उसमें आप डिवाइड कीजिएगा बाई 20। तो ये 5 टाइम्स 5 5 जा 5 4 जा 4 2 जा 8, तो 10 आवर्स। तो ये एक मेथड है। इसमें आपको ध्यान देना है कि कोई काम बहुत सारा आदमी, रमित जो है 8 घंटा डेली काम कर रहा है और 25 दिन में काम खत्म कर रहा है। अगर एक दिन में काम खत्म करना है तो कितना आवर देना होगा, बहुत ज़्यादा आवर्स देना होगा, तो इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे। और अब एक दिन में काम खत्म करना है तो 8 इंटू 25 लिखेंगे। ऐसे एक दिन में 8 इंटू 25 तो 200 हो जाएगा। 8 इंटू 25 200 आवर्स हो जाएगा। एक दिन में 200 आवर्स होता नहीं है, लेकिन मेथड इसका यही है कि एक दिन में काम खत्म करना है तो ज़्यादा आवर्स देना होगा, उसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अब 20 दिन में काम खत्म करना है तो हम लोग को 20 से डिवाइड करना होगा। तो इस तरह से हर दिन 10 घंटा अगर वो देगा तो 20 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे अगर इस तरह से बनाएंगे तो नंबर ऑफ आवर्स नंबर ऑफ डेज है एंड नंबर ऑफ आवर पर डेज है। तो 25 डेज 8 आवर्स डेली काम करके वर्क कंप्लीट कर रहा है। तो 20 डेज में काम कंप्लीट करना है तो पर डे कितना देना होगा। इसका मतलब कम दिन में कंप्लीट करना है, 25 डेज से 20 ही डेज में कंप्लीट करना है, तो आंसर 8 आवर से ज़्यादा ही होगा। इसका मतलब है कि कम ज़्यादा आवर देगा पर डे, तभी कम दिन में कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर डेज का रेशियो जब लेंगे तो 25/20 लेंगे, और इन्वर्स चूंकि फंक्शन है, ये इन्वर्स वेरिएशन है, तो इसको उलट के रेशियो लेना होगा, x/8 लेना होगा। उसके बाद 8 को आप इधर ले आएंगे, x निकाल लेंगे, तो इस तरह से बनेगा। तो थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इस पर नेक्स्ट एक वीडियो बनाएंगे छोटा सा, उसी में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।